साथियों हमारी बात ध्यान से सुनना। ये आराम ज्यादा यहाँ से जब तक हमारा युद्ध हो तब तक इसे हिलने मत देना। भागने की कोशिश नहीं कराने समझ लो जान से जाओगे। आज गंगा तूने ये लड़ने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन इस लड़ने के पश्चात हम तुझे एक वादा करना चाहते हैं। आज युद्ध हमारा और तुम्हारा होगा। अपने इन बहादुर के दो जब लड़ेंगे तो कोई भी वार नहीं करेगा। ठीक है साथियों, कोई भी अपनी बंदूक चलाएगा नहीं। ये ज्वाला सिंह और मेरी बीच में होगी लड़ाई। साथियों ठाकुर कालीचरण को अपने हिरासत में रखना। आज मुकाबला हमारा और गंगा का होगा। खबरदार कोई भी दो के बीच में तीसरा वार नहीं करेगा, ये फैसला है। ठीक है नहीं साथियों, ऐसा मत करना। डाको बिजली होश में रहना। डाको बिजली घबराओ नहीं, अस्त्र और शस्त्र लेकर इसकी केवल रक्षा करना। इसे यहाँ से भागने नहीं देना। साइड में खड़ा हो जा, चुपचाप लड़ाई देखो। आज तेरा टाइम अच्छा चल रहा है। आ जाओ। गंगा आज बड़ी शर्म की बात है। आज दिन तक हमने अपने समझ वीरों को परास्त किया है, लेकिन तू औरत होकर इतनी जिद्दी किस्म की निकली कि हम तेरे ऊपर शस्त्र उठाने के लिए मजबूर हैं। आज समाज ठिकाना नहीं। हाथ मेरे भी बंदूक और तू देख ले, चूक सकता हमारा निशाना नहीं। पश्चिम हो चाहे उधर सुनोल पूरब बदल, किंतु काली चरण को जिंदा छोड़ू रहे, फैसला ये रहेगा हमारा ये दल। काली चरण
सिलाए रहेगा हमारा ये तल। नाम है इंस्पेक्टर सूरज, चाली नाम इंस्पेक्टर साजन। जाना नहीं खाप खाती है दुनिया मेरे नाम से, पहन हथकड़ी चल संग में हमारे, भाग जाने की अब जरूरत नहीं। इंस्पेक्टर साजन, अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो जिस पैरों से चल कर आया है उसी पैरों से उल्टे पांव वापस चले जाओ। गंगा, तू शायद भूल रही है, अरे भूल रही है, ये साजन इंस्पेक्टर सौगंध खा के आया है, जब तक तेरे हाथों में हथकड़ी नहीं पहना लेता तब तक मैं सुकून से नहीं बैठूंगा और अपने आप को कानून के हवाले कर दे, क्योंकि चारों तरफ से घिर चुकी है। भागने की जरूरत क्या, तो इस रिवाल्वर की गोली तेरे पैर पे मारूंगा। साथियों, अपनी अपनी बंदूक उठाओ और चलाओ गोलियां। इंस्पेक्टर साजन, तू बचेगा नहीं। गंगा, गंगा पैर को रोक ले, गंगा। राम सिंह, ये गंगा बिहार की तरफ भाग रही है और इसका पीछा करते हैं। अगर नहीं रुकी तो पैर पे गोली मार दो। किया मेरे भगवान, आज हमारा और मुकालवा गंगा का हो रहा था, लेकिन मैं तो भाग आया। ज्वाला सिंह, गंगा, आज अगर तू वहां पर फंसाती तो हमारा और तेरा फैसला बाकी होता। मेरी बात सुनो, सभी साथियों को लेकर जाओ अपने आने अड्डे पे। मैं इंस्पेक्टर साजन का सामना करती हूँ। नहीं गंगा, नहीं, तू औरत होकर इन पुलिस वालों से मुठभेड़ नहीं कर सकती, इसलिए इन सभी साथियों को लेकर तू यहां से निकल जा। मैं इसका मुकाबला करूंगा, ये हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। नहीं तो मेरी बात मानो, सभी साथियों को लेकर जाओ। मैं कहता हूं जाओ गंगा, जाओ। मैं कहती हूँ तुम जाओ सभी साथियों को लेकर। अरे वाह गंगा, तू बहुत जिद्दी है रे। आज तेरे जिद के आगे मैं मजबूर हो गया, लेकिन हाँ गंगा, मैं जा तो रहा हूं, लेकिन अपना ख्याल रखना, क्योंकि मुकाबला मेरा और तेरा शेष बाकी है। चलो साथियों, हम इसे इसके हल पर छोड़कर जा रहे हैं। आओ, जाओ जाओ भैया, जाइए। इंस्पेक्टर साजन कहाँ छुपा है? अगर तेरी बाजू में ताकत है तो आ मेरे सामने और मुझसे सामना कर।
इंस्पेक्टर साजन, पीछे से वार करते हो। गंगा, मैंने तुझे चेतावनी दिया था कि भागने की जरूरत मत करना, और मैं चाहता तो मैं तेरे पैर पे भी गोली मार सकता था, लेकिन नहीं। हमने वादा किया है कि तेरे हाथों पे हथकड़ी पहना करके सलाखों के पीछे डालूंगा। राम सिंह, डाल दो कमीने के हाथों में हथकड़ी। और ले चलो घसीटते हुए जिंदाल में डाल दो, बाकी की बातें वहीं पर करेंगे। ले चल कमीने को। आज मैं गंगा के साथियों को लेकर अपने अड्डे तक पहुंचाया हूं, लेकिन अभी तक गंगा का कोई पता नहीं लगा। ना मालूम ओ गोलियों का शिकार हुई। ज्वाला सिंह, तुम्हारे दोनों की लड़ाई में मेरी बहन को साजन इंस्पेक्टर लेके गया। आज गंगा गिरफ्तार हो गई। हाँ साथियों, आज बेहद अफसोस की बात है कि मैं ने बार बार समझाया, लेकिन गंगा मेरी एक बात नहीं मानी। आज अगर वो साजन इंस्पेक्टर जेल में डाल देगा तो फैसला उसका और मेरे बीच जो जारी है वो फैसला नहीं हो पाएगा। साथियों, क्या तुम लोग मेरे लिए एक काम कर सकते हो? कौन सा काम है? जाओ इसी वक्त थाने के करीब जाकर जो छुट्टी में ऑफिसर होगा उसकी कोई एक खाकी वर्दी हमें लाकर एसपी की वर्दी दे दो, क्योंकि मैं आज एसपी बनकर थाने के अंदर जाऊंगा और गंगा को आजाद जरूर कराऊंगा। क्यों नहीं ज्वाला सिंह? जाओ साथियों। गंगा, अरे तू तो बहुत जिद्दी निकली रे। आज तूने अगर मेरे कहना मान लिया होता तो मैं साजन को आज मौत के नींद में सुला देता, तो हमारा भी ज्वाला सिंह नाम। इस गंगा पर इतना जुल्म ढाने के बाद भी ज्वाला सिंह का पता बताने से इनकार कर रही है। किस तरह से इसे कबूलूं? इतनी मार देने के बाद भी ये सच्चाई नहीं बता रही। अरे ज्वाला सिंह का पता नहीं बता रही, वो कमीना ज्वाला सिंह है कहां पर? राम सिंह, उस गंगा, डाकू गंगा को यहाँ पर लेके आओ और मेरा जुर्म का हंटर भी लेके आना। आज इतनी मार दूंगा, बताने से ये मजबूर हो जाएगी, और जब सच बताएगी तो ज्वाला सिंह के हाथों में हथकड़ी भी डालकर सलाखों के पीछे डालूंगा। ज्वाला सिंह कहां पर है? गंगा, मैं लास्ट वार्निंग, मैं तुमसे जानना चाहता हूं और साफ शब्दों में डाकू ज्वाला सिंह का पता बता दे। साहब, मुझे मालूम नहीं है कि डाकू ज्वाला सिंह गया कहाँ है। सही कहती हो। अरे तुम्हारे साथ में रहने वाला वो कमीना किसको मालूम होगा?
राम सिंह, इसके हाथों से हथकड़ी खोलो जरा। गंगा, अगर तू बचना चाहती है तो बता दे, आखिरी बार पूछ रहा हूं, डाकू ज्वाला कहां मिलेगा? साहब, मैंने कह दिया ज्वाला सिंह का पता मुझे नहीं मालूम। राम सिंह, लाओ, ये ऐसे नहीं बताएगी। जब तक तुझ पर मार नहीं चलेगी तब तक तेरी जुबान नहीं चलेगी। बता। जब तक नहीं बताएगी ना, आज तब तक तू मार खाती रहेगी। गंगा, और बता दे तू गंगा बता, और बता दे तू गंगा बदगार, कहाँ है ज्वाला सिंह सरदार? तुम दोनों ने कर दिया कितने घर बर्बाद, तुम दोनों ने कर दिया कितने घर बर्बाद। तू जानती नहीं है और बताने से इनकार कर रही है ना, लेकिन जब तक तू बताएगी नहीं तब तक तुझे आज मैं मारता रहूंगा। और तुम दोनों ने कर दिया कितने घर बर्बाद, तड़पाऊंगा मैं तुझे, पड़ेगी तुझ पर। बता दे तू गंगा बदगार, बता दे तू गंगा बदगार, कहाँ है ज्वाला सिंह सरदार? आज जब तक तू ज्वाला सिंह का पता नहीं बताएगी, जब तक ये जुर्म का हंटर तुझ पे चल। मुझे ना मालूम है सरकार, जब बज गए हाहाकार, क्या हुआ? एक गायब के गायब हुए तब ज्वाला सिंह सरदार, और वो तो है काफी होशियार, और वो तो है काफी होशियार। मुझे वो काफी होशियार है, और तो ज्वाला सिंह का पता बताने से इनकार कर रही है। तू सोचती है कि मैं बच जाऊंगी, लेकिन नहीं। जब तक तेरे जुबान से आज ज्वाला सिंह का पता नहीं बताएगी तब तक आज शाहजहां इंस्पेक्टर के हाथ नहीं बंद होंगे। बता कमीनी। अब
जितना मन हो उतना मारो, लेकिन जब मुझे मालूम नहीं है तो मैं आपको कैसे बताऊं? सब बताएगी, सब। हेलो इंस्पेक्टर सजन, ये इंस्पेक्टर सजन, हमें हेडक्वार्टर से आदेश मिला है और मैं डीएसपी आज इस चौकी तक मुझे आना पड़ा। राम सिंह, सबसे पहले इसके हाथों में हथकड़ी लगाओ। सर, मुझे मालूम है आप यही कहने आए हैं कि जिस तरीके से, जिस बहादुरी से तुमने गंगा के हाथों में हथकड़ी डाला है, उसी तरह ज्वाला सिंह को भी पकड़ के लाओ। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, लेकिन सर मैंने भी वादा किया है कि जब तक ज्वाला सिंह के हाथों में हथकड़ी नहीं पहनाऊंगा और गंगा को हाथों में हथकड़ी नहीं पहनाऊंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आज गंगा गिरफ्तार हुई है और इसी के जरिए कल ज्वाला सिंह के हाथों में हथकड़ी पहनाऊंगा। इंस्पेक्टर सजन, हमें तुम्हारी बहादुरी पर नाज है, लेकिन आज मैं मजबूर हूँ क्योंकि यह हेडक्वार्टर का आदेश है। सर क्या? आज जिस गंगा को तुम कैद करके लाए हो, ये इस पुलिस चौकी पर रहने लायक नहीं, क्योंकि ये इतना खूंखार डाकू है, इसे तुरंत ही तबादला करने के लिए हमें आदेश मिला है। सर, काश अगर ऐसी बात है तो ये बात सत्य है। अरे इतनी खूंखार डाकू इस छोटे से थाने में रहेगी। जब मैं ज्वाला सिंह को पकड़ने जाऊंगा तो हो सकता है यहाँ के सिपाहियों पे हमला भी कर सकते। क्यों नहीं, इसे हेडक्वार्टर तुरंत जरूर पहुंचाया जाए। और मैं आपसे वादा करता हूं, जब तक ज्वाला सिंह के हाथों में हथकड़ी नहीं पहनाऊंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। क्यों नहीं इंस्पेक्टर सजन, हमें तुम पे नाज है। अगर हमारे देश में तुम जैसे जवान मौजूद हो तो इन लोगों को क्या हस्तियां है जी सर, जो हमारे देश में कोहराम मचा सके। लाओ इस मुर्जिम को मेरे हाथ में सौंप दो, क्योंकि मैं इसे हेडक्वार्टर तक पहुंचाना चाहता हूँ। राम सिंह, लाओ। सर, ये लो, गंगा सिंह को फौरन पहुंचाओ और जल्द से जल्द मैं ज्वाला सिंह को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डालता हूं। इंस्पेक्टर सजन, जी सर। मैं इसे लेकर जा रहा हूँ और तुमसे उम्मीद भी ये करता हूँ कि एक दिन ज्वाला सिंह को पकड़ने में कामयाब हो जाओ। राम सिंह, आज थोड़ा एहसास हुआ है और जिस तरीके से हमने गंगा के हाथों में हथकड़ी पहनाया है, जी, और उसी तरीके से ज्वाला सिंह के हाथों में हथकड़ी पहनाना है और उसके बाद में आराम से बैठते हैं। आओ बिहार की तरफ चलते हैं, चलिए।
आओ गंगा आओ। लेकिन साहब आप तो मुझे पुलिस हेडक्वार्टर ले जाना चाहते हो, हाँ लेकिन ये कहाँ पे लाए हो? ये तो जरूर बताऊंगा गंगा। हम तुझे यहाँ पर क्यों लाए हैं और मैं कौन हूँ और क्या चाहता हूँ। हाँ गंगा आज नजरें उठाकर देख कि मैं कौन हूँ और यहाँ पर लाने वाला तुझे कौन है। हमारे चेहरे को देख करके बता, क्योंकि आज डाकू ज्वाला सिंह, हाँ क्यों नहीं। आखिर आपने मेरी जान बचाई है, आखिर आप मुझे यहाँ किस लिए लाए हो? गंगा आज अगर तूने हमें पहचान ही लिया है तो हम तुझसे एक बात पूछना चाहते हैं। गंगा और कैसे गंगा आज तू और बनी है डाको। और बता दे है क्या इसका है पूरा ये है राज। बता दे गंगा किसने और क्या है इसमें राज। आप मेरी कहानी जानना चाहते हो? हाँ गंगा। कि मैं डाकू कैसे बनी, कि मैं कौन हूँ? तो सुनिए, अभी आपने पूछा है तो मैं जरूर बतलाऊंगी। और भारी भारी दर्द गम की कहानी है, तो पहचान लिया? यानी कि तू एक फौजी की पत्नी है? जी हाँ। और तेरा गांव? मेरा गांव रायपुर। रायपुर की रहने वाली है? जी हाँ। तो बोल गंगा कि क्या तेरे पास कोई औलाद भी था? हाँ, मेरी मासूम बेटी जिसका नाम था। यार मेरे मालिक, आज मुझे किस मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया। अरे हमने तो आशा ही छोड़ दिया था कि हमारा
कोई भी संसार में जीवित नहीं बचा होगा। गंगा, आज तू जानना चाहती है क्या मैं कौन हूँ और तेरे समझ बार बार तुझसे युद्ध करने के लिए ये दिल मेरा क्यों मना कर रहा है? आप कौन हो? और जरा गौर करे गंगा, मैं हूँ फौजी तेरा। जरा गौर करे गंगा, मैं हूँ फौजी तेरा। और चला चला घर था अपना, और पता है हमारा। हाँ गंगा, अरे मही वो बदनसीब फौजी वीर सिंह हो, नजरें उठा कर देख। अरे आज तुम लोग तो वहां से निकल गए, लेकिन ठाकुर कालीचरण ने हमारे घर में आग लगाया था और मेरा पूरा चेहरा जल गया। पहचानो गंगा, मैं वो फौजी वीर सिंह। स्वामी जी, आप मुझे सही पहचाना। स्वामी जी, मुझे माफ कर दो। स्वामी जी, ठाकुर कालीचरण से बर्बाद कर दिया है। आज उस हरामजादी को जिंदा नहीं छोड़ोगी। प्रिय, आज अगर तू हमें मिल गई तो हमारे जीने का सहारा मिल गया रे। ठाकुर कालीचरण मरेगा भरी जवानी में, मारूंगा उस जगह पर कि पानी तो होगा लेकिन पानी देने वाला कोई नहीं होगा। आज ठाकुर कालीचरण केवल हमारा ही दुश्मन नहीं बल्कि इस देश का गद्दार। जो ठाकुर कालीचरण सिंह हम लोगों से बच गया, आज उसी की खुशी में वो खुशी मना रहा है, जश्न मना रहा है। क्यों नहीं? आज और अपनी हवेली में कवायब तन्यु भाई को बुलाया है। तो आज केवल इसका एक ही उपाय है प्रिय। हाँ, आज तवायफ नहीं, उस जगह पर केवल हमारी पत्नी रूप बदल कर जाएगी। हाँ, तवायफ की जगह केवल तू आगे चल, ये तेरा समय उसके खून से होली खेलने के लिए तेरे साया बनकर तेरे पीछे आएगा। तो चलिए स्वामी जी, इसी वक्त हवेली। हाँ प्रिया,
अबे ये साले एक एक नहीं दो दो साले डाकू हमारे दुश्मन में कुछ समझ में नहीं आता। काला मर्दा तुझको तू छोड़ दिन का है यार। बस क्या चाहता है तो भले करें छोड़ देंगे। देखो ये जान बड़ी मुश्किल से बची है, इसलिए आज हम अपनी जान का सदका उतारेंगे। एक काम करो, आज शाम एक बहुत बड़ी पार्टी का गठन करो। पार्टी होगी, बहुत सही नंबरदार। जश्न मनाया जाएगा, हम जश्न करेंगे। एक काम करना, पार्टी में सभी को आमंत्रित कर देना, जो हमारे नजदीकी है, जो हमारे व्यवहारी है। और हाँ, थाने में इंस्पेक्टर साहब को सूचित कर देना कि वो अपने समस्त स्टाफ के साथ हमारी हवेली पर आमंत्रित हैं। समझ गए? और मनोरंजन के लिए जो अपने आप पहले आती थी तवाया तन्नो भाई, तन्नो भाई को खबर कर दो, फोन कर दो कि आज शाम ठाकुर काली चरण सिंह की हवेली पर मैं चल रहा हूँ, आराम करता हूँ, सारी तैयारियां हो जानी चाहिए। जैसी आपकी सरकार। याद रखना, बच कर आ गया हूँ, अगर किसी ने बगावत किया तो कसम चौरैया की जबाना खराब। चलो अब न्योता बाटी चले, जश्न मनावेगा। चलो 2-4 बोतल लव सारे के पैट के पियब कम से कम आराम से। चलो चल रहे कैसे मास्टर? अरे संघवा से हो गए सवेरे कैचूना, दादा हमसे मांगे। दादा इशारा दे रहे हैं। अरे संघवा से हो गए सवेरे कैचूना, दादा हमसे मांगे। खैनियो चूना दादा हमसे मांगे, खैनियो चूना। संघवा से हो गए सवेरे कैचूना, दादा हमसे मांगे। खैनियो चूना। आज हमारे श्रीमान मेला कमेटी की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी। धन्यवाद भैया को। राम सिंह, आज पूरे 1 हफ्ते हो गए जी, लेकिन ज्वाला सिंह का कभी अभी तक खबर नहीं मिली। वो कमीना कौन सी बिल में घुस गया? अरे सांप निकल गया या शाला खुद मर गया? और थोड़ी देर बैठकर आराम करते हैं और उसके बाद बिहार की तरफ चलते हैं, क्या नहीं? बोलो बुलेट। हाँ साहब। किस लिए आना हुआ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? परेशानी नहीं साहब, पर जरूरत पड़ा तो आए साहब। अरे बोलो बोलो बुलेट, तुम्हें कौन सी आवश्यकता पड़ गई? अरे फोन करवा जरूरत देता इस हूं। बात की पड़ गई सर कि हमारे ठाकुर साहब बहुत बड़ा जलसा मनाने जा रहे हैं। यानी कि ठाकुर काली चरण सिंह? हाँ, बहुत बड़ा जलसा मनाने जा रहे हैं। आप पूरा स्टाफ वहां पहुंचिएगा। बहुत सही, परेशान मत होइए। और ठाकुर साहब से बता दीजिए जलसे में, ठाकुर से बता दीजिए जलसे में इंस्पेक्टर साजन पूरा स्टाफ लेकर आएगा।
और साहेब बोलो परेशान न हो, मनोरंजन के लिए क्या तन्नो भाई तवाइफ का बुलाए हैं। तन्नो भाई भी आ रही है? अब क्या बहुत सही, बहुत सही बुलेट, तब तो और ही आनंद आएगा। एकदम फुल आनंद है, पूरा स्टाफ है आए साहब। जाइए आप लोग तैयारियां करिए और हम और ये हमारा पूरा स्टाफ ठाकुर काली चरण सिंह की हवेली पहुंच रहा है। जाइए। सुनो तो यह पहले बताओ हैं? खाए पिए की व्यवस्था कहाँ है वो? अरे खाए पिए की व्यवस्था सारा कुछ है भाई, जैसे कि चाहे जाओ छोला पनीर खाओ, चाहे मुर्गा खड़ा खाओ, सब फ्राई वाला सिस्टम है। मुर्गा हमका पनीर तो सूटे नहीं करे। तो भी परेशान ना हो, सब सारा व्यवस्था है। हमें बड़े एक नंबर 40 हमें बड़े एक 40-45 किलो के एक 12 नंबर ला ली हो। तो साले हमारी पूरी स्टाफ को बदनाम करते रहता है। केवल नाश्ता देखो करो। ये जो ठाकुर लंबेदार है ना, बहुत ही दयालु है। लम्बादार दयालु है। ये कोई साहेब गरीबों को बहुत मदद करते हैं, समझ गया। और जब ठाकुरों के यहाँ कोई जलसा मनाया जाता है तो खाने पीने की कोई समस्या नहीं होती। पूरा व्यवस्था है साहेब। एक हम लाओ ना, हम एक हफ्ता से खाना ना खा, पेल के हो हिन खा, चाहे पेट साथ छूट जाए हमारा। बुलेट हाँ साहब, जाओ, तुम पहुंचिए हवेली और हम हमारा स्टाफ तुरंत आ रहा है। मान लियो न्योता दिए आइन भैया, कुछ है, कुछ धरे हो, कुछ पैसा कुछ दे विदाई उदाई यार तुम्हारो यार। पैसा कौड़ी नहीं ना, चलो तुमका हुआ व्यवस्था करबे तुम्हार हम अलग से। हैं? अब का चलो चलिए, आओ जरूर आए। हाँ पूरा स्टाफ आयो। ठीक। राम सिंह आओ चलते हैं, तैयारियां करते हैं, क्योंकि हो सकता है काली चरण सिंह की हवेली पर ज्वाला सिंह भी आ सकता है। ठाकुर काली चरण सिंह पर वो कमीना हमला भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो लूट फूंक ज्यादा ही कुछ कर रहा है। लेकिन आज